हेलो दोस्तों, हमारे सामने मैथ का एक क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 12 ईयर्स मोर देन सी वाइल सी इज़ 3 ईयर यंगर देन बी। तो यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, एक ए की, एक बी की और एक सी की। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो ए की एज है 12% मोर देन है किससे, सी से, और जो सी की एज है वो 3 ईयर्स यंगर है किससे, बी से। तो सी बी से 3 साल छोटा है और ए सी से 12 साल बड़ा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए की बी की एज कितनी है, एक्स। तो x से 3 साल छोटा कौन हो गया, c। अब c से 12 साल बड़ा a है। तो जब a की एज में c की एज में हम जब 12 जोड़ेंगे तो ये 3 के साथ माइनस होकर कितना दे देगा, x + 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीनों की एज मिल गई। तो हमने b की एज को x माना, तो c की एज x - 3, तो a की एज हो गई x + 9। ये कैसे बना, इसकी एज में हमने 12 जोड़ दिया क्योंकि वो 12 साल बड़ा था, तो x + 9 हो गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए दैट ऑफ बी। ए की बी के साथ जो एज है वो 6:5 है। यानी यहाँ पर जो x + 9 रेशियो x हम बनाएंगे वो कितना दिया गया है, 6:5। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x + 45 = 6x। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। ओके, अब वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एज इन ईयर्स बी और सी। बी और सी की एज का सम निकालना है। 10 ईयर्स हिंस विल बी, 10 साल के बाद उनकी एज का सम। तो 10 साल के बाद, तो पहले तो आज उनकी एज का सम कितना होगा, 2x - 3। जब हम x और x - 3 को जोड़ेंगे तो 2x - 3। अब 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, 10 साल बाद ए भी 10 साल बड़ा हो जाएगा और ए भी 10 साल बड़ा, तो टोटल उनकी एज में कितना इजाफा होगा, 20 साल। तो ये हो जाएगा 2x + 17। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 45 हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 90 + 70 कितना आ गया, 107। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट।